प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। विद्यार्थियों, इस पेपर के 5th चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ सह संबंध, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान का विभिन्न विज्ञानों के साथ, जैसे समाजशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, ये सब हमने जो संबंध है, अंतर है, वो सारा हमने देख लिया है। अब बस इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, ठीक है, वो है राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। मतलब राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ क्या सह संबंध है और क्या अंतर है, उसको हम देखेंगे। हाँ, छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इसको लेकर। बहुत बड़ा निबंधात्मक प्रश्न तो आने की संभावना खैर बहुत कम है। तो हम चर्चा की शुरुआत करें। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच हम सह संबंध को देखेंगे। उसके पहले हम मनोविज्ञान को समझेंगे थोड़ा बहुत, और फिर दोनों के बीच सह संबंध और दोनों के बीच अंतर। इस प्रकार जो ये समझते हुए इस टॉपिक और इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो 6th चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आएगा वो शक्ति, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारे वीडियो अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण, वो सब आप एक साथ एक जगह आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज के वीडियो की विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में जो घनिष्ठ संबंध है। तो उस घनिष्ठ संबंध को समझने से पहले हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा विषय है। लेकिन यहाँ हमारा जो मुख्य प्रतिपाद्य जो चर्चा की जो बात है, जो टॉपिक है, वो है दोनों के बीच सह संबंध को लेकर। लेकिन मनोविज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान का जो सह संबंध है उसको समझे उससे पहले मनोविज्ञान को संक्षेप में हमें देखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो हमारे जीवन पर जो मानसिक जो प्रभाव हैं या मानसिक क्रियाएं हैं या मानसिक क्रियाओं क्या प्रभाव है, ठीक है। अब यह मानसिक क्रियाओं का प्रभाव मतलब जो हमारे मन में, हमारे जो मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में जो चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है। कई बार आप देखते हैं ना कि मन में हमारी क्या चलते हैं, हम क्या क्या सोचते रहते हैं। तो वो जो मानसिक क्रियाएं हैं, मतलब हमारे जो मन में हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो वो क्या क्रियाएं हैं, क्या एक्टिविटियां चल रही है, ठीक है। वो सबका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, किस तरीके, वो मनोविज्ञान के माध्यम से ही मिलता है, ठीक है। यह मन के जो व्यक्ति की क्रियाओं और बाह्य व्यवहार, मतलब इससे जो मनोविज्ञान के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं, मनोविज्ञान के माध्यम से ही, कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और उसके कारण से फिर उसका जो बाह्य व्यवहार है, मनुष्य का जो व्यवहार है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है और क्या फिर उसके कारण कैसा वो व्यवहार कर रहा है। इस बात का भी जो ज्ञान है, इस बात का भी अध्ययन कहाँ किसके माध्यम से होता है, वो भी मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है, ठीक है, साइकोलॉजी के माध्यम से ही होता है। व्यक्ति की जो अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं उसमें उनका व्यवहार अलग अलग, क्योंकि अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में व्यक्ति का जो व्यवहार भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसका ज्ञान भी, भाई किस किस वो कैसी मानसिक अवस्था में कैसा वो व्यवहार कर रहा है, उन सब का प्रकाश भी, वो चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, वो मनोविज्ञान ही डालता है। तो कुल मिला के ज़्यादा बहुत गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप ये बता सकते हैं। वैसे आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ बताया था, कोई आपसे पूछेंगे नहीं कि मनोविज्ञान का क्या मतलब है, आपको सह संबंधी पूछेंगे। जो कि आइए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने देखा कि आप जो व्यक्ति के जो व्यवहार है, उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो आंतरिक और बाह्य, उसका जो बाह्य व्यवहार है, ठीक है, तो उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, उसका जो उनका सबका अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। अब सहज संबंध की बात करते हैं। आप जो कुछ ये पॉइंट देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार
राजनीति विज्ञान से ये जो मनोविज्ञान है ये विषय कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे ये सह संबंधित है। देखिए, पहले जो बात आप देख पा रहे हैं कि मानवीय व्यवहार और प्रकृति को समझे बिना आप राजनीति विज्ञान का बेहतर अध्ययन नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि आपको पता है कि राजनीति में हम किसका अध्ययन करते हैं, केवल राज्य सरकार, ठीक है, उसके साथ साथ हम व्यक्ति के व्यवहार का भी, मतलब मानव व्यवहार, आपको पता है व्यवहारवाद आपने पढ़ा है, वहाँ मानव के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं, मतलब वहाँ भी मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो ये मानव व्यवहार वैसे मानव व्यवहार का अध्ययन काय में किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन यहाँ राजनीति विज्ञान में भी मानव व्यवहार का अध्ययन किया है। मतलब कि मानव की प्रकृति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। आपको पता है रूसो का, आपने रूसो पढ़ा है, हॉब्स पढ़ा है, लोक पढ़ा है, वहाँ उन्होंने अपना सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव की बात करी, मानव व्यवहार की बात करी, उसके बाद ही उन्होंने एक जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब यहाँ पहले पॉइंट के माध्यम से हम कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप मानव की जो प्रकृति है, मानव का नेचर है, मानव का जो व्यवहार है, उसको समझे बिना आप राजनीति विज्ञान का बेहतर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरकार को यथार्थ में, ठीक है, स्थिर और लोकप्रिय होने के लिए उनके अधीन जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिकताओं को समझना होता है। मतलब कोई भी सरकार को अगर लंबे समय तक टिके रहना है, स्थिर रहना है, ठीक है, तो उस देश के जो नागरिक हैं, उनके जो अधीनस्थ जो लोग हैं, उनकी जो मनोदशा है, जो मानसिकता है, उसको समझना होगा। देखिए, आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वोटर का मन टटोलते हैं और जैसा वो चाहता है वैसे कहते हैं, और फिर जब जो राजनीतिक दल वोटर के मन को टटोल लेता है सही से और उसको उनके अनुसार उनको बातें करता है, तो और चुनाव प्रचार प्रसार करता है, तो वो दल जीत जाता है। तो कहीं न कहीं मतलब अगर मान लीजिए कोई भी सरकार है, वो स्थिर रूप से लोकप्रिय वो कब होगी या स्थिर रूप से टिके हुए कब रहेगी, जब तक वहाँ के लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अब लोगों का समर्थन कब प्राप्त होगा, जब वो लोगों की मानसिकता या लोगों के विश्वास पर या लोगों के विचारों पर वो खरा उतरेंगी। तो कहीं न कहीं वो अगर वहाँ उन लोगों की मनोदशा को समझ जाएगी, उनके अनुकूल वो काम करेगी, तो वो टिके रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, आप देखिए विद्यार्थियों की किसी भी देश में, राज्य में बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, अगर आपको उसको समझना है तो आपको उस आंदोलन की, उसकी जो वहाँ उस आंदोलन कर रहे लोगों की जो मनोदशा है, उनकी जो मन स्थिति है, जो मनोविज्ञान है, उसको आपको समझना होगा। लोक मत को जानने के लिए, लोगों का मत क्या है, लोगों का व्यू क्या है, किन राजनीतिक मुद्दों पर वो क्या चाहते हैं, आपको अगर उसको समझना है तो आपको मनोविज्ञान का सहारा लेना होगा। उनकी मनोदशा जाननी है तो मनोविज्ञान को सहारा आपको लेना ही होगा। ठीक है, जनता की जो मनोदशा क्या है, जनता क्या चाहती है, उसको समझकर ही जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, वो बेहतर जो नीति निर्माण में सफल होता है। और फिर वो जब सही नीति निर्माण जनता की अपेक्षा के अनुरूप वो नीति निर्माण करेंगे तो ही वो टिके रहेंगे, नहीं फिर वो सरकार हट जाएगी, सरकार वो लोगों के विचारों पर खरा नहीं उतरेगी। तो ठीक है, आप देखिए कि चुनाव में जो मतदाता है उनके मन को, मतलब उनके अचेतन मन को किस प्रकार प्रभावित करके मतदान व्यवहार को भी प्रभावित कर दिया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक दल को मतदान का व्यवहार प्रभावित करना है, मतलब लोगों का मूड चेंज करना है, तो उनके मूड के, उनकी मन स्थिति के उनको समझना होता है उसे, और उनकी मन स्थिति के आधार पे उनको घोषणा करनी पड़ती है या उनको कुछ फ़ायदे देने की बात की जाती है, तभी जाके वो फिर उनकी मन स्थिति को